बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। यूं समझें कि ऑल अबाउट नोबेल प्राइज़, ए टू जेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो भी आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास अबाउट नोबेल प्राइज़, उन सब का आपको जो है आंसर मिल जाएगा इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट इट। पहले समझते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ये नोबेल नहीं है, इट इज नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं एक स्वीडिश, फ्रॉम स्वीडन। ये नॉर्डिक स्टेट है, नॉर्दर्न यूरोप का एक कंट्री है स्वीडन। वहां से स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन। ही इज नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट। और आप पैदा हुए स्वीडन में 31 अक्टूबर 1833 को। आपका डेथ हुआ, इंतकाल हो गया 10 दिसंबर 1896। और जो 10 दिसंबर आपका जो डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी दिन को जो है नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है जी। आपने क्या कहा, यह बात है 1895 की, जब बीमार थे आप, यानी कि डेथ से एक साल पहले की बात है। आपने कहा अपने फैमिली को, अपने जो हैं रिश्तेदारों को, कि मेरे मरने के बाद जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ है, ये आप डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, उन लोगों को दें जो कुछ बेहतर काम कर सकें तालीम के फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स को लेकर, चाहे वो पीस को लेकर, इस तरीके से। तो ये 1895 में आपने कहा, आपका डेथ हुआ 96 में। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1901 में आपके नाम से ये प्राइज को स्टार्ट किया गया एज नोबेल प्राइज। ठीक है जी। तो ये 1901 में स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज, 5 कैटेगरीज में। शुरुआत की बात है ये, 1901 की बात है ये। 5 कैटेगरीज थे: पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर। फिर क्या होता है कि इकोनॉमिक्स, छठा, ये ऐड किया गया 1968 में फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये अवार्ड जो है 1969 में फर्स्ट टाइम जो है ये अवार्ड दिया गया। तो आज यहां पर 6 कैटेगरीज हैं। लेकिन कभी कभी सवाल पूछते हैं कि कौन सा कैटेगरी है नोबेल प्राइज का जो एक्चुअली नोबेल प्राइज का हिस्सा नहीं है, वो है इकोनॉमिक्स। इसको अभी भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं या लोग हैं, वो इसको नोबेल प्राइज का हिस्सा, पार्ट नहीं मानते हैं इकोनॉमिक्स को। बहरहाल शुरुआत में 5 कैटेगरीज थे और यहां पर अभी जो है वो 6 कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज के अंदर। यहां पर एक बात याद रखना, ये जो 5 कैटेगरीज हैं पीस को छोड़कर, बाकी फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये 5 अवार्ड्स दिए जाते हैं स्वीडन से, स्टॉकहोल्म, फ्रॉम स्वीडन। और जो पीस है वो ओस्लो, नॉर्वे से। ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है नॉमिनेशंस। कोई भी शख्स, किसी पार्लियामेंट का मेंबर, एमएनए, सेनेटर, पॉलिटिशियन, किसी भी शख्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। आप फॉर्म सेंड करें। ठीक है जी। तो लास्ट डेट क्या होता है हर साल? 31 जनवरी, 31 जनवरी लास्ट डेट होता है नॉमिनेशन फॉर्म सेंड करने का। सपोज अगर 2025 के अवार्ड के लिए किसी को आपने नॉमिनेट किया, तो 31 जनवरी तक या उससे पहले आपको जो है फॉर्म लाजमी सेंड करनी चाहिए नॉर्वे या स्वीडन, जो नोबेल कमेटी है वहां पर। और अगर आफ्टर जनवरी, चाहे वो फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, अगर बाद में किसी को नॉमिनेट किया गया है, या मई, जून, जुलाई, अगस्त, सपोज करें कि 2025 की बात हम कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना आ गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त में किसी को
नॉमिनेट किया गया, तो वो 25 के लिए नहीं है नॉमिनेट, वो किसके लिए है, वो 2026 के लिए फिर जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट क्या था उस साल का, 31 जनवरी था। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर है अनाउंसमेंट। मोस्टली 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहां पर नोबेल प्राइज के जो विनर्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, तकरीबन 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। यहां कुछ होता यूं है, फिजियोलॉजी, मेडिसिन फिजियोलॉजी, सबसे पहले इसको करते हैं अनाउंस 6 अक्टूबर को, कभी कभी 3-4 को भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली 6 को होता है ये। और फिर बाद में फिजिक्स है 7 अक्टूबर को, इट इज अनाउंस्ड कि कौन विनर्स हैं। रिमेंबर, या तो एक शख्स को मिलेगा ये अवार्ड, या 2 या 3 शेयर इसको कर सकते हैं, 4 अलाउ नहीं है, 1, 2 या 3 शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा चाहे एक शख्स इंडिविजुअल, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये अवार्ड मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर केमिस्ट्री जो है ये 8 अक्टूबर को जो इसके विनर्स हैं या जो इसका विनर है उसको जो है वो अनाउंस किया जाता है। लिटरेचर 9 अक्टूबर को, और जो पीस बड़ा फेमस होता है, पीस वाला अवार्ड ये है 10 अक्टूबर को इसको अनाउंस किया जाता है। और इकोनॉमिक्स सबसे आखिर में 13 अक्टूबर को। ठीक है जी। ये तो अक्टूबर में विनर्स को अनाउंस किया गया। अब ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कब होता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हर साल। मैंने कहा ना कि पीस कहां पर, ओस्लो नॉर्वे के अंदर, जो बाकी 5 कैटेगरीज हैं स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर। क्लियर नाउ। अच्छा, यहां पर इस प्राइज में है क्या, नोबेल प्राइज में है क्या, इसके 3 जो हैं कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं इस प्राइज के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ नोबेल प्राइज, यहां पर 3 चीजें दिए जाते हैं। नंबर 1, गोल्ड मेडल। ये जो मेडल है यहां पे ये रखा हुआ है मेडल, या इसको यूं आप देखें क्लियरली, ये मेडल है, ये क्या है, ये मेडल है ये। ठीक है जी। तकरीबन इसको आप देखते रहेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि गोल्ड मेडल है। अब इसका फ्रंट साइड, अ पोर्ट्रेट ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का जो है इसमें पिक्चर लगा हुआ है, और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ और डेथ का डेट भी। फ्रंट साइड की बात कर रहे हैं। जो बैक साइड है इस गोल्ड मेडल का वो डिफरेंट होता है हर कैटेगरी का। द डिजाइन वेरीज बेस्ड ऑन द प्राइज कैटेगरी, बैक साइड। और जो फ्रंट साइड है सबका वो सेम ही सेम है, जहां पर है पिक्चर अल्फ्रेड नोबेल का। ये तो हो गया गोल्ड मेडल। ठीक है जी, ये चीज ये मिलता है यहां पर। दूसरा क्या है, डिप्लोमा। इट कंटेन्स द लॉरिएट्स। लॉरिएट वर्ड यूज करते हैं विनर के लिए, द वन हु विन्स दिस अवार्ड। इट कंटेन्स द लॉरिएट्स नेम, जिस जो विनर है उसका नाम, एंड साइटेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई द विनर रिसीव्ड द प्राइज। क्या कारनामा किया उसने, इसने क्या कुछ किया जिसके वजह से इसको हम ये अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक सर्टिफिकेट इसको आप कर सकते हैं, डिप्लोमा मिलता है उसको, सर्टिफिकेट, आपका नाम और आपने क्या कुछ किया, ये इस तरह कुछ। ठीक है जी। नोबेल कमेटी का वहां पर है सिग्नेचर सब कुछ, तो ये है डिप्लोमा यहां पे। नंबर 3 यहां पर क्या है, मॉनेटरी अवार्ड, यानी कि कैश प्राइज, पैसे मिलते हैं यहां पर। कितने, कैश अमाउंट वेरीज ईच ईयर बेस्ड ऑन द नोबेल फाउंडेशंस फंडिंग। 2025 का प्राइज अमाउंट वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन रखा गया। तकरीबन ये जो है ना, ये होता है या 10 मिलियन या 11 मिलियन, तकरीबन ये ऐसा होता है। ठीक है जी। तो इस मर्तबा 25 के लिए 11 मिलियन रखे गए थे एक कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी। कितने, 11 मिलियन। अब जो स्वीडिश का जो कोरोना है, अगर इसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान के रुपया के साथ, तो ये आजकल है तकरीबन 29.6 या 30 हो जाएगा। अब आप इसको खुद करें मल्टीप्लाई, अगर 11 मिलियन है स्वीडिश कोरोना है तो कितने होंगे पाकिस्तान के रुपये यहां पर, इसको खुद आप जो है वो आगे हल करें। तो ये 3 के जो है चीजें हैं इस प्राइज के अंदर, गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और ये मॉनेटरी अवार्ड्स। ये कुछ रूल्स हैं, जरा इनको समझिएगा।
कहता है कि नोबेल प्राइजेज आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, यानी कि जो किसी का डेथ हो जाएगा उसके बाद उसको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, जिंदा के लिए अ पर्सन मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। जब ये अवार्ड अनाउंस करते हैं यानी कि जो अक्टूबर का महीना है उस वक्त वो शख्स लाजमी जिंदा हो। इफ अ पर्सन is declared as a winner in October and then dies before the award ceremony on 10 December, then prize can still be awarded to him or her. Clear now? अगर अक्टूबर महीने में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अक्टूबर तक ये विनर को अनाउंस किया गया है और 10 दिसंबर से पहले उसका अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको फिर भी इसके नाम से ये अवार्ड दिया जाएगा, वो डिजर्व करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये रूल पास किया गया 1974 के अंदर। दिस रूल वाज मेड इन 1974। द रूल वाज चेंज्ड 74 दैट द अवार्ड विल नॉट बी गिवन पोस्टमसली। जो लोग मर जाएंगे उसके बाद उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहले 2 मरतबा ऐसा हुआ ये अवार्ड दिया गया। 74 से पहले की बात है। जो लोग मर गए उनको भी ये अवार्ड मिला 2 दफा। ठीक है जी। एक जो है एक एरिक एजल कार्लफेल्ड जो है, ये 1931 की बात है। लिटरेचर के अंदर स्वीडिश का एक दानश्वर, एक स्कॉलर, उसको दिया गया ये अवार्ड। ही बिलोंग टू स्वीडन इटसेल्फ। 1931 की बात है। इसका डेथ हो गया था अप्रैल महीने के अंदर। अक्टूबर में इसको विनर अनाउंस किया गया फिर भी। ठीक है जी। दूसरा डग हमसजोल्ड जो कि यूएन का सेकंड रहा सेक्रेटरी जनरल, इसका डेथ हो गया था अफ्रीका के अंदर प्लेन क्रैश के जरिए। 1961 की बात है ये। इसका डेथ होता है सितंबर महीने में। 61 की बात है। अगेन अक्टूबर में इसको पीस में विनर करार दिया गया। ये 2 ऐसे अवार्ड्स हैं, ठीक है जी, जो डेथ के बाद इनको भी दिए गए हैं। लेकिन 74 के बाद ऐसा नहीं हुआ। बट एक वाकया होता है अक्टूबर 2011 की बात है। ये बड़ा इशू हुआ था, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था नोबेल जो है प्राइज को लेकर। ऑन 3 अक्टूबर 2011 the Nobel Prize in the medicine or physiology was announced। 3 विनर्स अनाउंस किए गए और यहां पे था एक विनर फ्रॉम कनाडा, राल्फ स्टैनमैन। ठीक है जी। ही वॉज आल्सो डिक्लेयर्ड एज विनर मेडिसिन के अंदर, वॉज अमंग द विनर्स। द नोबेल कमेटी वॉज नॉट अवेयर दैट ही डाइड 3 days earlier on 30 सितंबर 2011। 3 अक्टूबर को विनर अनाउंस किए गए 3। एक ये भी था फ्रॉम कनाडा। उनको नहीं पता कि 3 दिन पहले 30 सितंबर को इसका डेथ हो गया है। बड़ा इशू हो गया ये अगर आपने ऐसा कर दिया फिर तो बहुत सारे और भी लोग डिजर्व करते हैं जिनका डेथ हो गया, तो उनको भी आप ये अवार्ड दें। तो यहां सोचा, ये कहा नोबेल कमेटी ने कि लिसन नाउ, हमसे गलती हो गई। जब उसको हमने नॉमिनेट किया वो जिंदा था, उसका जब डेथ हो गया रिसेंटली, तो इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। अब इसको हमने ये अवार्ड अनाउंस कर लिया, वापस नहीं लेंगे और ये अवार्ड इसको मिलना चाहिए। तो इसको ये अवार्ड यहां दिया गया था। 2011 की बात है ये। ठीक है जी। अच्छा, नो नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड, रिमेंबर दैट, इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के अंदर। पहले 5 कैटेगरीज थे ना, 5 में से छठा देर से आया। ये वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की बात है। ये कह रहा कि नो नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन एनी कैटेगरी फ्रॉम 1940 to 42 ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्वे बाय जर्मनी। यानी कि 1941, 1941 और 1942, ये 3 साल जो हैं, 3 साल किसी भी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड नहीं दिया गया था। इवन वर्ल्ड वार 1 में कुछ ऐसा हुआ,
1914 में, 15 में, 16 में, अगर 5 कैटेगरीज में नहीं तो 2 में, 3 में या किसी एक कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है जी। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी 19 अगर बात की जाए 44 में या 45 के अंदर, तो किसी न किसी एक दो कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया गया। लेकिन ये जो 3 साल हैं 40, 41, 42, किसी भी कैटेगरी के अंदर ये 3 ऐसे ईयर्स हैं नो नोबेल प्राइज वाज गिवन इन एनी फील्ड, इन एनी कैटेगरी। ठीक है जी। 40, 41 और ये 42 कहलाता है। नोबेल प्राइजेस 2025 पीस का बहुत बड़ा फेमस होता है प्राइस। ये पीस में तकरीबन आपको मिलेंगे यहां पे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, या जो हैं ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, किसी इशू को सॉल्व करने के लिए कोई अग्रीमेंट हुआ इसके वजह से। अच्छा, यहां पर यह है मारिया कोरोना मशाडो फ्रॉम वेनेजुएला। मैं थोड़ा शॉक भी हो गया कि इसने क्या कुछ किया, कंट्रीब्यूशन क्या है इस लेडी का, इस खातून का। कुछ नहीं है। 1998 से लेकर 2013 तक होगो शावेज था वेनेजुएला का लीडर। पीपल दे लव्ड हिम, लेकिन वो एंटी अमेरिका था, एंटी वेस्ट था। ही वॉज क्लोज टू रशिया एंड चाइना, तो काफी मुखालफत की इसकी अमेरिका ने। उसके बाद आ गया निकोलस मदुरो, 13 के बाद की बात है, बट अगेन ही रिमेंड एंटी अमेरिका। तो इस लेडी को, खातून को अमेरिका ने यूज किया कि आप इनके खिलाफ बगावत करें। जो आपके हुक्मरान हैं वो क्यों प्रो जो है चाइना वो रशिया हैं, क्यों वो एंटी अमेरिका है। बस ये इसका कारनामा है, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना। शी बिकम द विनर। ये कौन सी बात है। बहुत सारी ऐसी खातून हैं ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत वो काम कर रही हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है अवार्ड। ग्रीता थनबर्ग यंग लेडी है जो, शी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, उसको तो नहीं दिया गया अवार्ड। ये बस ये कि इसने बड़े कारनामे किए। कारनामे क्या है कि बस जो एंटी अमेरिकन रिजीम इन वेनेजुएला उसके खिलाफ इसकी जो है वो एहतजाज है, बस ये कारनामा और कुछ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ट्रंप को अवार्ड नहीं मिला। लेकिन ट्रंप को मिले ना मिले वो अलग बात है, और ट्रंप डिजर्व भी नहीं करता वैसे भी। लेकिन ट्रंप को 2025 के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था। मैंने आपको पहले बता दिया यहां पर कि याद कीजिएगा, आपको मैंने पहले यहां पे इन्फॉर्म कर दिया है रूल्स के अंदर यहां पे आकर कि नॉमिनेट कब करते हैं, 31 जनवरी को। ट्रंप को नॉमिनेट किया नेतन्याहू ने जून जुलाई की बात है, जून जुलाई 2025 की बात है। ठीक है थी। तो ट्रंप को जो है 25 के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। किसके लिए? 26 के लिए। तो ट्रंप अभी भी होपफुल है, उसको अवार्ड ये मिल सकता है 2026 में। ये जो लेडी है ना, ये जो खातून है ना, ये खातून मशादाओ, इसको भी जो है नॉमिनेट किया गया था अगस्त महीने में, अगस्त 2024 की बात है। और जब 24 के अनाउंस किए गए विनर्स, और जापानी था एक इदारा, उसको मिला नोबेल पीस अवार्ड, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको नहीं मिला नोबेल पीस अवार्ड। 25 के लिए हुई थी ये। तो ट्रंप जो है वो 25 के लिए नहीं बल्कि 2026 के लिए नॉमिनेटेड है। ठीक है जी। अच्छा, यहां जो बाकी जो है ये ट्रंप की बात हम कर रहे थे। अच्छा जी, यहां जो मेडिसिन को लेकर, मेडिसिन और फिजियोलॉजी यहां पर है, देखें जरा। यूएस बहुत सारे मिलेंगे आपको अमेरिका से, यूएस जापान, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं अमेरिका ने। अगर ये बात की जाए मुस्लिम कंट्रीज की, तो वो कौन सा है? वो है इजिप्ट, वो है मिस्र। ठीक है जी। ये एक लेडी खातून है अमेरिका से, ये भी अमेरिका से, और ये जो है जापानी है, डॉक्टर फिजिशियन फिजिक्स को लेकर, माइकल डेवड फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस से है। अगेन जॉन मार्टिन्स फ्रॉम यूएस, फ्रॉम अमेरिका। और जॉन क्लार्क कहां से? फ्रॉम यूके। और यह केमिस्ट्री के अंदर ये उमर यगी फ्रॉम जॉर्डन, ये जॉर्डन से है, लेकिन ये भी रहता अमेरिका के अंदर है।
जॉर्डन मुसलमान है ये, ठीक है जी। और सुस्मो किटागावा फ्रॉम जापान, और अगेन फ्रॉम द यूके रिचर्ड रॉबसन इन केमिस्ट्री। और यह है लिटरेचर, हंगरी का एक बहुत बड़ा सा राइटर है, उसको ये अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रॉम कनाडा पीटर होवेट, ठीक है जी। फिलिप अगवन फ्रॉम फ्रांस, और ये जॉन मर्कर फ्रॉम नेदरलैंड्स, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बनाया है। यहाँ बहुत सारे जो हैं फेमस नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनको लाजमी आप याद कीजिएगा। ये सवाल तकरीबन पूछते हैं टेस्टों के अंदर, पीस को लेकर पीस के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 1901 में ये अवार्ड मिला हेनरी डोनंट, द फाउंडिंग फादर ऑफ आईसीआरसी जिनीवा बेस्ड जो है एक इदारा है, तो उसका फाउंडिंग फादर हेनरी डोनंट, ही वाज गिवन नोबेल पीस प्राइज इन 1901। 1906 को मिला थियोडर रोजवेल्ट, द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड दिस अवार्ड। और इसने क्या किया था, 1905 में ही स्टॉप्ड रशियन जापानीज वार। ट्रंप कहता है ना, इसने एक जंग को रोका, इसको मिल गया अवार्ड, मैंने इतने जंगे रोके हैं तो मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए। 1919 में है विड्रो विल्सन, जो आपके 14 पॉइंट्स थे, यूएस का प्रेसिडेंट वर्ल्ड वार 1 के दौरान, और आपके वजह से बनाया गया लीग ऑफ नेशंस को। 1961 को मिला डग हमस्कजोल्ड, यूएन का दूसरा सेक्रेटरी जनरल। 64 में मार्टिन लूथर किंग, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स। 78 को मिला अनवर सादात, इजिप्ट का प्रेसिडेंट, इसने साइन किया था कैंप डेविड अकॉर्ड विद इजराइल इन 1978, और इसको वापस किया गया स्नाई पेनिनसुला, और ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट, ठीक है जी। 79 मदर टेरेसा, 89 को दलाई लामा, जो कि चीन पर इस पर सजाए मौत है, और ये अभी इंडिया में रहता है, अभी नहीं कई दहाइयों से लेकर। 1990 मिखाइल गोर्बाचेव, द पर्सन हु डिसॉल्व्ड सोवियत यूनियन। 91 ऑंग सान सू की फ्रॉम म्यांमार, फ्रॉम बर्मा, सुकी 91 को। 93 ग्रेट नेल्सन मंडेला। 94 यासर अराफात फ्रॉम फलस्तीन। 2001 कोफी अनान है ये, और 2003 द फर्स्ट मुस्लिम लेडी खातून शिरीन इबादी फ्रॉम ईरान। 2006 मोहम्मद यूनुस फ्रॉम बांग्लादेश। 2007 में अल गौर, और ये रहा था बुश के दौर में यूएस का वाइस प्रेसिडेंट, ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। 2009 में बराक ओबामा, इसका भाई क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे दिया गया। और आज तक 4 ऐसे हैं यूएस के प्रेसिडेंट्स जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है जी। कितने हैं वो? 4। जिमी कार्टर भी यहां पर है। 2011 तवक्कुल करमान फ्रॉम यमन, फर्स्ट अरब लेडी। 2011 में आपने बड़ी स्ट्रगल की अगेंस्ट अली अब्दुल्ला सालेह, इसके वजह से। 2014 द यंगेस्ट मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान। देखें जरा, 17 साल की थी मलाला, शी बिकम द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट। अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए ना, वो 97 ईयर है वो। 2019 को मिला केमिस्ट्री के अंदर, 97 ईयर का था वो विनर जो था। 23 नरगस मोहम्मदी, ईरान के अंदर, कैसे ने बड़ी स्ट्रगल की अगेंस्ट ईरानियन गवर्नमेंट इसके लिए, लेकिन अभी तक ये जेल में है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है जी। और ईरान ने एहतजाज किया कि क्यों इसको ये जो है अवार्ड दिया गया। 2024 निहोन हेंद्यांक्यो, जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये काम है कि दुनिया से जो एटॉमिक वेपन्स जिनको खत्म किया जाए। जापान में तबाही आई थी, उसके बाद अभी खतरा है दुनिया को भी ना, तो दुनिया, द वर्ल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है जी। और ये लिटरेचर के अंदर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम इंडिया, टैगोर बिकम द फर्स्ट एशियन टू बिकम नोबेल लॉरिएट। किस फील्ड के अंदर? इन लिटरेचर। ऑफ गीतांजलि 1953 विंस्टन चर्चिल
द ओनली पॉलिटिकल लीडर who won this award not in peace but in literature। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे पास चीजें हैं नोबेल प्राइज को लेकर, कुछ नहीं बल्कि बहुत चीजें हैं, इनको लाजमी आप याद करें। ये बहुत सारे टेस्ट में सवाल पूछते रहते हैं। जहां भी रहें खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।